नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके किसी शिष्य ने उनसे यह 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको यह कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया ध्यान लगाकर सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकला तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं चला गया है। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता, बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था, जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। और सर्प बाज के डर से बिल में छुपा रहता था। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो वह मन में विचार करने लगा, यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाएं तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं। राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है। जो भी उस मार्ग से निकलता, सर्प उससे कहता, भाई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, जंगल में उसी मार्ग से निकल रहे थे। सर्प को पता चला कि कोई रास्ते से गुजर रहा है तो वह बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जब राजा विक्रम ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? सर्प बोला, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं। मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हुआ हूं और बहुत दुखी हूं। अगर मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर रहने वाला बाज पक्षी मुझ पर तुरंत हमला कर देता है। इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकल सकता हूं। मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिलता और मैं यहीं पड़ा हुआ हूं। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं। बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? सर्प बोला, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए। बस मेरा इस संकट से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह बाज एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम ने कहा, हे सर्पराज, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं? सर्प बोला, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने ले जाएंगे तो यह बाज हमें देख लेगा। यह वहीं जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर बिठा लीजिए। अपने पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा। आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, तुम मेरे पेट में प्रवेश कर जाओ। इसके बाद राजा विक्रम ने अपना मुंह खोल दिया और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और वहां बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में काफी आगे बढ़ गए और एक सुनसान जगह पर पहुंचे तो उन्होंने सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। यह सुनसान वन है, यहां कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर सर्प कहने लगा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं आपको सुनसान वन में ले जाऊंगा तब आप मेरे पेट से बाहर आ जाएंगे। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ चुका है, अब बाहर निकलिए। सर्प बोला, देखो महाराज,
जैसा आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं था। अब मैं कभी भी आपके पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। यह सुनकर राजा विक्रम मन ही मन सोचने लगे, यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है। अब मैं क्या करूं? सर्प के जहर के प्रभाव से राजा विक्रम के पूरे शरीर में कोट घाव फूटने लगे। उनका शरीर बुरी तरह से प्रभावित हो गया। विक्रम मन में विचार करने लगे, अब यदि मैं अपनी राजधानी वापस जाऊं तो यह संभव नहीं है। मैं इस हालत में वहां नहीं जा सकता। मुझे इस सर्प से छुटकारा पाने के लिए यहीं वन में रुकना होगा। यह सोचकर राजा विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो गए। उनके शरीर से कोट टपकने लगे और बदबू आने लगी। यह बदबू सर्प के जहर की थी। सर्प उनके पेट में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। अब राजा विक्रम की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। वे उस वन में अकेले कोढ़ी घावों से भरे शरीर के साथ पड़े हुए थे। उधर उसी समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती। श्रावस्ती नगरी के राजा का नाम ताम्रध्वज था। महाराज ताम्रध्वज बहुत अहंकारी और अभिमानी राजा थे। उनके 3 पुत्रियां थीं। एक दिन राजा ताम्रध्वज ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाती हैं। लेकिन उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम चित्ररेखा था वह कहती है, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा, इन दोनों बेटियों का रिश्ता किसी राजा के यहां करा दो। लेकिन इस बड़ी बेटी को, जिसने कहा कि वह अपने ही भाग्य का खाती है, इसका रिश्ता किसी साधारण व्यक्ति से करा दो। इसका रिश्ता किसी कूड़ी कलंकित व्यक्ति से या जिसके हाथ पैर ना हो उसके साथ कर दो। राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता राजवंशों में कर दिया। परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते हुए वे उसी वन में पहुंचे जहां राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोढ़ी घावों से ग्रस्त के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए राजा की बेटी का विवाह इसी से करवा देते हैं। इसके बाद नाई और ब्राह्मण ने राजा विक्रम के साथ राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया। राजा ताम्रध्वज ने भी तुरंत अपनी बेटी को उस वन में ले जाकर राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न करवा दिया। राजा विक्रम, जो महापराक्रमी राजा थे, समय की चपेट में आकर कूड़ी, घायल और असहाय जीवन जी रहे थे। लेकिन चित्ररेखा, जो एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती रही। उधर उनकी दोनों छोटी बहनें, जो बड़े बड़े राजाओं के घर गई थीं, आराम की जिंदगी जी रही थीं। लेकिन चित्ररेखा राजा विक्रम के साथ एक दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। कहते हैं, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर चलता है और धर्म का पालन करता है, ईश्वर उसे हमेशा सुखी रखता है और आनंद प्रदान करता है। जब झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत समय बीत गया, तो उनकी झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे एक और सर्प का बिल था। एक रात जब राजा विक्रम सो रहे थे और चित्ररेखा उनकी सेवा कर रही थी, तभी उस बिल से एक सर्प बाहर निकला। वह सर्प बाहर आकर राजा विक्रम के पेट में बैठे सर्प से कहने लगा, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर उनके पेट से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन तू ऐसे परोपकारी राजा के पेट में जाकर बैठ गया। तूने अपने जहर से राजा के पूरे शरीर को घायल कर दिया। अरे, तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? सोच, इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने जीवों का दुख दूर कर सकते थे। फिर वह सर्प कहने लगा, अगर कोई सुन रहा हो तो मैं इस दुष्ट सर्प के मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो उसी समय तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट में बैठा सर्प उस दूसरे सर्प से कहने लगा, तेरे जैसा मैंने कभी नहीं देखा। तू धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता तो इससे न जाने कितने लोगों का भला होता।
फिर वह सर्प बोला, मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और यदि इस स्थान की खुदाई की जाए तो यहां से अपार धन संपत्ति निकलेगी। चित्ररेखा इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने मन में सोचा, यह मेरे पति राजा विक्रम है और उनके पेट में सर्प बैठा हुआ है। इसी कारण महाराज के शरीर से कोढ़ बह रहा है। गंगा जल प्राप्त करना। चित्ररेखा ने एक आर्षि के आश्रम पर जाकर उनसे अनुरोध किया, महात्मा, मुझे 1 गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? चित्ररेखा बोली, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा हूं। यह गंगा जल मेरे पति की दवा के रूप में चाहिए। ऋषि ने उसे 1 गिलास गंगा जल दे दिया। सर्प का नाश। चित्ररेखा जल्दी से गंगा जल लेकर राजा विक्रम के पास पहुंची और बोली, महाराज, यह दवाई है, यह आपके कोढ़ को ठीक कर देगी, कृपया इसे ग्रहण करें। राजा विक्रम ने गंगा जल पी लिया। जैसे ही उन्होंने गंगा जल का पान किया, उनके पेट में बैठा सर्प तुरंत नष्ट हो गया। वह सर्प मल के रास्ते से बाहर निकल आया। धीरे धीरे राजा विक्रम के शरीर का कोढ़ ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा का शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तेल का पीपा और सर्प का बिल। इसके बाद चित्ररेखा ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, मैं स्त्री हूं और शहर में नहीं जा सकती। कृपया आप शहर जाएं और एक पीपा तेल लेकर आएं। राजा विक्रम बोले, चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने उत्तर दिया, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। राजा विक्रम ने उसकी बात मान ली और बाजार से एक पीपा तेल लेकर आए। चित्ररेखा ने आग जलाई और उस तेल को गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो उसने उसे सर्प के बिल में डाल दिया। जैसे ही गर्म तेल बिल में डाला गया, वह सर्प मर गया। खजाने की खोज। चित्ररेखा ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, अब इस स्थान को खोदिए। राजा विक्रम ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकली। चित्ररेखा ने कहा, महाराज, देखिए, मैं जानती हूं कि आप उज्जैन के नरेश राजा विक्रम हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरा अपमान किया और मुझे एक कोढ़ी के रूप में आपके चित्ररेखा, ये कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? चलो उज्जैन नगरी चलते हैं। लेकिन चित्ररेखा ने उनकी बात नहीं मानी। महल का निर्माण। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक भव्य महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है, और जिसका समय खराब होता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ताम्रध्वज का पतन। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो गए। अपने परिवार और प्राण बचाने के लिए राजा ताम्रध्वज उसी वन में भागकर पहुंचे। भूख और प्यास से व्याकुल, फटे हुए वस्त्रों में राजा ताम्रध्वज वन में भटक रहे थे। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि उनका गला सूख रहा था। चित्ररेखा का महल। राजा ताम्रध्वज जंगल में भटकते भटकते राजा विक्रम और चित्ररेखा के बनाए महल के पास पहुंचे। चित्ररेखा ने अपने पिता को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को भेजा और राजा ताम्रध्वज को महल में बुलवाया। पिता पुत्री का संवाद। राजा ताम्रध्वज ने सोचा, यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रहा है। जब राजा ताम्रध्वज महल में पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी चित्ररेखा को पहचान लिया। चित्ररेखा ने कहा, पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं। मैं आपको पहले ही कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं सच कह रही थी। आपने मुझे एक कोढ़ी के साथ भेजा था, लेकिन मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। ताम्रध्वज की क्षमा याचना। राजा ताम्रध्वज अपनी बेटी की बातें सुनकर मन में विचार करने लगे। उन्होंने अपनी बेटी से अपने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगी। समय और भाग्य का महत्व। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। किसी को यह सोचना नहीं चाहिए कि कोई अन्य उनके भाग्य का खा रहा है। हर व्यक्ति जो कुछ खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे किसी को खिला रहे हैं।
इस संसार को खिलाने वाला तो केवल एक ही है, और वह है परमेश्वर, भगवान शिव शंकर। जो अपनी बात से मुकर जाता है, उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। सत्य की जीत और अधर्म का अंत हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत अवश्य होता है। राजा विक्रम और चित्ररेखा का स्वागत। राजा विक्रम और उनकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का भव्य स्वागत किया। राजा विक्रम ने ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन नगर लाकर सम्मान दिया। ताम्रध्वज का राज्य पुनः प्राप्त राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी। उन्होंने उस राजा से ताम्रध्वज का राज्य वापस ले लिया जिसने पहले उन्हें पराजित किया था। कर्म और भाग्य का महत्व। जिसकी किस्मत अच्छी होती है और जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं न कहीं से सहायता अवश्य प्रदान करता है। पालनहार। ईश्वर हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी संकोच करते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले ईश्वर को देखिए, जो प्रत्येक जीव जंतु का ध्यान रखते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल वीके गुरु X1 को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट करें।